हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। सो गाइज, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल लॉमिट योर लीगल गाइड नहीं ज्वाइन किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज उसे याद से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो के नोट्स विद क्वेश्चंस मैं वहां पर डाल देती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो नेशनलिज्म जो वर्ड है, ये दो चीजों को डिनोट करता है, एक सेंटिमेंट और एक आइडियोलॉजी। ठीक है, नेशनलिज्म की बात जब होती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? गांधी जी आते हैं, फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, बाकी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आते हैं, हम झंडे के सामने खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं। ये सारी पिक्चर्स हमारे माइंड में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हम कनेक्टेड फील करते हैं इंडिया से, राइट? हम जुड़े हुए हैं अपनी कंट्री से, इसीलिए एक सेंटिमेंट भी है नेशनलिज्म। इंडिविजुअल का एक अटैचमेंट होना अपनी कंट्री से, अपनी नेशन से, इज नेशनलिज्म, राइट? नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी भी है। क्यों एक आइडियोलॉजी है? क्यों एक थ्योरी है वो? क्यों एक आइडिया है वो? ठीक है, एक इज्म क्यों नेशनलिज्म बन जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये कहता है कि एक नेशन के पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट की पहचान होना जरूरी है। ध्यान से समझो, एक नेशन के पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हर इंडिपेंडेंट स्टेट एक नेशन कहलाएगा। तो नेशनलिज्म किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है? नेशनलिज्म इंपॉर्टेंस देता है लॉयल्टी को और एक पर्सन की कमिटमेंट को, कि वो उसकी कमिटमेंट क्या है अपनी नेशन के टूवर्ड्स। इन दो चीजों को नेशनलिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। नेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। ऐसा कॉमनली बिलीव किया जाता है और एक तरीके से नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो नेशन होती है वो एक तरीके का ग्रुप होता है, ठीक है? और उस ग्रुप के लोग एक तरीके से कॉमन डिसेंट शेयर करते हैं, यानी उनके जो फोर फादर्स हैं वो कॉमन है, उनके जो पूर्वज हैं वो कॉमन है, उनकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन, एक तरीके की भाषा बोलते हैं, एक तरीके का रिलीजन होता है, एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका कल्चर एक तरीके का होता है, राइट? ऐसा माना जाता है कि ये होती है नेशन, जहां पे लोग कुछ कॉमन फीचर्स आपस में शेयर करते हो। ऐसा ग्रुप जो आपस में कुछ कॉमन फीचर्स शेयर करता हो, राइट? लेकिन ऐसे भी तो काफी सारी नेशंस हमने देखी जहां पे कुछ भी कॉमन हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया काफी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, राइट? यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, राइट? अलग अलग भाषाएं बोली जाती, पता नहीं कितनी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, राइट? कितने अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। तो क्या ये नेशन नहीं है? नहीं, ये भी नेशन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है हर नेशन में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें देखने को मिले? हम कह सकते हैं कि हमें हीट्रोजेनिटी भी देखने को मिल सकती है। हीट्रोजेनिटी का मतलब होता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होना, राइट? सिमिलर ना होना। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर होना, राइट? तो हमें होमोजेनिटी भी देखने को मिल सकती है किसी नेशन में, और हीट्रोजेनिटी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट है, लोग इसे इमेजिनेशन में ही बना लेते हैं, राइट? वो इसे इमेजिनेशन में हेल्ड करके रखते हैं, राइट? इमेजिनेशन में ही अपनी पकड़ कर रखते हैं इस नेशन के कॉन्सेप्ट को। कैसे पकड़ कर रखते हैं? वो सोचते हैं नेशन जो है एक तरीके से कलेक्टिव बिलीफ है, राइट? एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशंस है लोगों की। जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एस्पिरेशंस है एंड इमेजिनेशंस है लोगों की। लोग अजम्पशंस लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, राइट? वो जहां पर रह रहे हैं वह उस जगह को लेके एक तरीके से वो कुछ अजम्पशंस लगाते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट बनता है नेशन का। अब नेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लोगों ने एक तरीके से इससे अपनी उम्मीदें लगाई रखी हैं, ठीक है? उनकी कलेक्टिव बिलीफ जो है वो इस पर बेस्ड है, उनकी जो फीलिंग्स है वो इस पर बेस्ड है। तो इसे आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, राइट, नेशन एक उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, राइट? वो सब लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हम इस नेशन के सिटीजन्स हैं, हम इस नेशन में रहते हैं। वो लोग ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन चुकी है। जब हम उन लोगों से मिलते हैं, जब हम उन लोगों से बात करते हैं, तो वो हम लोग को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, राइट? खुद को वो ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। इसीलिए नेशन लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी का पार्ट होता है, राइट?
वो उस नेशन को लेके अपने फ्यूचर बिलीव्स भी बनाते हैं। वो जो पर्टिकुलर ग्रुप रहता है वो अपने फ्यूचर बिलीव्स भी उसी नेशन पर बेस्ड रखता है कि हमें अपनी नेशन को कुछ इस तरीके से बनाना है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाना है, फ्यूचर में हमारी नेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, राइट। वो चाहते हैं उनकी नेशन की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, राइट। वो पॉलिटिकली भी रिकॉग्नाइज्ड किया जाना चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रिकॉग्निशन होनी चाहिए। भाई नेशन कब एग्जिस्ट करेगा? नेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस नेशन के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक तरीके से उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा, राइट। वो सब यही चीज मानेंगे कि हाँ हम इस नेशन को बिलोंग करते हैं। वो जब इस चीज के बारे में प्राउड फील करेंगे, जब खुश होंगे इस चीज के बारे में कि हाँ हम इस पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं, तभी नेशन एग्जिस्टेंस में आ सकती है। नहीं तो अगर कुछ लोगों के अंदर ये फीलिंग हो कि नहीं यार, अगर हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, ये हमारी नेशन नहीं है, ये हमारी नेशन नहीं है, अगर सब ऐसे बोलेंगे तो नेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। नेशन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए यूनिटी होना जरूरी है। एक तरीके से यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना जरूरी है उस पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक तरीके से जो एक लोग होते हैं जो नेशन को बिलोंग करते हैं, उस नेशन का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहा होता है, ठीक है, कि उस नेशन ने क्या क्या चीजें सही है, एक तरीके से क्या उसका हिस्टोरिकल स्ट्रगल रहा है, उस बारे में भी वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो एक तरीके वो क्यों एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। जो कुछ एक नेशन के लोग रहते हैं वो क्यों यूनिटी फील करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं जो उनके फोर फादर्स थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने काफी कुछ सहा है उस नेशन को बनाए रखने के लिए, राइट। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, वो उनको एक तरीके से देख कर ही तो इंस्पिरेशन लेते हैं आगे बढ़ने की। इंडिया को कैसे इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से ही तो मिलती है ना इंस्पिरेशन। इसी तरीके से हमारे वो एक तरीके से बैकग्राउंड रहा है कि हमने इंडिया को मेंटेन करने के लिए, उसे उसकी पहचान दिलाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया है। उसी तरीके से ये लोग भी करते हैं, राइट। उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है कि हमने ये सब कुछ सहा है, इसीलिए हमारी नेशन को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, राइट। इसीलिए हमें एक साथ रहना होगा। ये होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब नेशन कहीं भी तो फॉर्म नहीं कर लोगे, राइट। नेशन की अपनी टेरिटरी होती है, पता है ना कि हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था। स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन और 2 जो एलिमेंट होते हैं सॉवरेंटी और गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से टेरिटरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी भाई? नेशन। नेशन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे हम मैप पे बताएंगे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है? क्योंकि उनकी अपनी टेरिटरी है, राइट। एक टेरिटोरियल एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, तो टेरिटरी का बहुत होना जरूरी है। उस टेरिटरी में रहकर ही आप ये सेंस डेवलप करते हो, एक तरीके से मेंटालिटी डेवलप करते हो कि हाँ ये मेरी नेशन है, ये मेरी कंट्री की जगह है, मैं यहाँ रह सकती हूँ, राइट। मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। तो वो टेरिटरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कहां से आता है? जब आप एक कॉमन पास्ट शेयर कर रहे हो, जब आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा हो, वो सेम हो, ठीक है। जो नेशन के लोग हैं उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब सेम होता है, एक कॉमन पास्ट होता है, और वो एक साथ रह रहे हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी पर काफी लंबे समय से, तब वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप कर पाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब लोगों का एक कलेक्टिव एक सिमिलर पास्ट रहता है, राइट, एक कॉमन पास्ट रहता है, एक सिमिलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है, और वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी पर काफी टाइम से रह रहे हैं, तब वो उसे एक नेशन का रूप दे देते हैं, सर, ठीक है। तब वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं उस टेरिटरी के टुवर्ड्स कि ये अब हमारी नेशन है। जिस जगह वो लोग रह रहे हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए एक सिग्निफिकेंस है उस जगह की, राइट। उस जगह को एक तरीके से पूजते हैं हम, इंडिया को एक तरीके से पूजते हैं, राइट। हम पूजा करते हैं इंडिया की, भारत माँ हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज उससे हम एक रिलेट करते हैं, हमारा एक रिलेशन है अपनी जगह से, राइट। इसीलिए वो लोग भी अपने एक तरीके से ना रिलेट करते हैं उस जगह से जहां वो लोग रह रहे हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जगह, उनके दिल में एक इंपॉर्टेंट जगह ऑक्यूपाई करती है उनकी नेशन, राइट। एक पर्टिकुलर नेशन के लोग क्या चाहते हैं, उनकी कलेक्टिव एस्पिरेशन क्या रहती है, उनकी एक तरीके से इच्छा क्या रहती है
कि वो उन्हें एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मिले, राइट। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी भी पहचान हो, जहां बाकी स्टेट्स हैं वहां इस स्टेट की भी पहचान बननी चाहिए, हमारी नेशन की भी पहचान बननी चाहिए, और हमारी नेशन बाकी नेशन से अलग होनी चाहिए, राइट। तभी तो उसको एक पहचान मिलेगी। सब मिल जाएंगे तो कैसे पहचान मिलेगी, राइट। सारी नेशंस की अलग अलग एक तरीके से पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर नेशन के लोग एक विजन भी शेयर करते हैं यार, ठीक है। एक उनका विजन रहता है कि हाँ हम इंडिया को ऐसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में, हाँ हम इंडिया को इस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर नेशन के जो मेंबर्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो एक तरीके का विजन भी शेयर करते हैं कि वो अपनी नेशन को किस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। वो अलग अलग वैल्यूज लाना चाहते हैं अपनी नेशन में, राइट। जैसे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें तो रिप्रेजेंट करेंगी उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एज अ नेशन। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से मुझे सुनिएगा। नेशंस एक तरीके से, हर नेशन ये चाहते हैं कि वो खुद को गवर्न करे, राइट। उसकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो अपना फ्यूचर डेवलपमेंट खुद कर सके, राइट। ये दो चीजें हर नेशन चाहती है। इसी चीज को हम कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम खुद को एक तरीके से सेल्फ डिटर्मिन कर रहे हैं कि भाई हम ये चीजें चाहते हैं अपने फ्यूचर में, हम ये गवर्नमेंट चाहते हैं, हम ये सारी चीजें चाहते हैं। इसको कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब कोई नेशन ऐसा क्लेम कर रही है कि वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहती है, यानी वो नेशन चाहती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, उसके ऊपर किसी और नेशन का कब्जा नहीं होना चाहिए, राइट। वो अपने डिसीजंस खुद ब खुद लेना चाहती है। जब कोई नेशन ऐसा कमिट करती है, क्लेम करती है, तो वो ये चाहती है कि उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। जब कोई नेशन ऐसा क्लेम कर रही है कि वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहती है, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती है, तो एक्चुअली में ये मांग रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यानी जो अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स है, यूएन है, ठीक है, और भी बाकी जो बॉडीज है, वहां पे उसे एक्सेप्ट किया जाए एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी, वहां पे उसे एक्सेप्ट किया जाए एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, राइट। कि हाँ ये भी एक पर्टिकुलर नेशन है, ठीक। अगर उस नेशन पर किसी और का कब्जा होगा तो उसे नेशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, राइट। इसीलिए वो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की मांग कर रही है, ठीक है। जो ये डिमांड है ना नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की, ये काफी बार अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के उठ चुकी है। काफी सारी नेशंस ने ये चीज बोली है कि हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दो, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, उसमें किसी और नेशन का एक तरीके से कब्जा नहीं होना चाहिए। हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, हम खुद को गवर्न करना चाहते हैं, हम सारी चीजें खुद से करना चाहते हैं। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मांग है वो काफी सारी बार उठ चुकी है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग हमें देखने को मिली थी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स में, जो एशिया में हुए, अफ्रीका में हुए, ठीक है। जब ये दो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, ठीक है। जब ब्रिटिश का कब्जा था तब एशिया और अफ्रीका भी स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि उन्हें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए था, राइट। इसीलिए कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में से एक है जिसने स्ट्रगल किया है सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमने भी स्ट्रगल किया। हम क्यों भगाना चाह रहे थे ब्रिटिश उसको? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी हमें ब्रिटिश को भगाना पड़ा? हमें चाहिए था क्या कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद रन कर सके, राइट। हम खुद को खुद से रिप्रेजेंट कर सके अलग अलग फोरम्स पर। हमें ब्रिटिश क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? हम इंडियंस हैं, हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये जरूरी था, इसलिए हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग रखी थी और उसके लिए स्ट्रगल किया था काफी ज्यादा। नेशनलिस्ट एक तरीके से मूवमेंट्स ने ये कहा कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें क्या प्रोवाइड करेगी? जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा एक तरीके की डिग्निटी, इज्जत से कैसे रहा जाता है वो ये राइट ही हमें दे सकता है, राइट। हमें डिग्निटी देगा। एक तरीके से जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, जो अभी तक ब्रिटिश का एक तरीके से झेल लेते सब कुछ, वो कॉलोनाइज्ड लोगों को एक तरीके की आइडेंटिटी मिलेगी और वो जो उनका इंटरेस्ट है, उनका जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, वो उसे भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक चलता है जब ऐसी चीजों की हम मांग रखते हैं जो सच में सही है, ठीक है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक काफी ज्यादा पावरफुल राइट है, इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा,
राइट। इसके लिए इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स हो गए, जस्ट इमेजिन ये कितना पावरफुल राइट है। तुमने फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ा होगा, कितने भयंकर स्ट्रगल्स हुए हैं इस राइट को पाने के लिए। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल राइट है। यहां तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन इसके बाद की जो पिक्चर है वो थोड़ी थोड़ी डेंजरस होना शुरू हो जाती है। इस राइट का एक डार्क साइड भी है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट 6 से। अभी तक कुछ ऐसे ग्रुप्स ये जो कि नेशन बनना चाहते हैं वो डिमांड कर रहे थे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की, लेकिन आज क्या प्रॉब्लम हो गई? आज ये प्रॉब्लम हो गई कि हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं जो डिमांड कर रहे हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की। ठीक है, हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए, यानी कि क्या कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। वो स्टेट ही पूरी तरीके से टूट जाएगा, राइट। अगर एक स्टेट के अंदर ऐसी डिमांड उठने लगे, कोई ग्रुप्स ऐसी डिमांड करने लगे कि नहीं हमें एक सेपरेट स्टेट बनना है तो हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दो, तो इससे क्या होगा? एक स्टेट की यूनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे हर स्टेट में होने लगेगा तो इतने इतने स्टेट रह जाएंगे, राइट। स्टेट बन ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, इसीलिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो चुका है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मूवमेंट्स भी एक तरीके से चल रहे हैं स्टेट्स के अंदर। कौन है वो ग्रुप्स जो एक तरीके से डिमांड करते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की? वो ग्रुप्स माइनॉरिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हो सकती है जिनको काफी ज्यादा सताया गया है, राइट। वो डिमांड कर रहे हैं कि अब हम अपना अलग ही स्टेट चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे वो चीज नहीं मिल पाई अपने स्टेट के अंदर जो हम चाहते थे, राइट। उन्हें शायद रिकॉग्नाइज ना किया गया हो, इसलिए वो अपना सेपरेट स्टेट बनाकर रहना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि अगर किसी को कुछ चीज नहीं मिल रही है तो जाके तुम अपना अलग स्टेट बना लो? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही हम चेंजेस लेकर आए जिससे कि हम सब साथ में रह सके। वो चेंजेस ये हो सकते हैं कि हम हर कम्युनिटी के राइट्स को या उनकी जो भी कल्चर है उसे रिकॉग्नाइज करें, उन्हें भी इंपॉर्टेंस दें। जैसे बाकी कम्युनिटीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है उस तरीके से उन्हें भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, राइट। या हम अपने स्टेट को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। तो इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इन्हीं सबसे यार किसी स्टेट को बचाया जा सकता है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक तरीके से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए उन्हें रोका जा सकता है जब हर कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट करने लगेंगे, जब हर कम्युनिटी के एक पेक्यूलियर, एक स्ट्रेंज फीचर्स जो है उस कम्युनिटी के, उन्हें जब हम एक्सेप्ट करने लगेंगे और हम साथ में रहने लगेंगे तो ऐसे मूवमेंट्स नहीं होंगे, राइट। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हर नया स्टेट बनता चला जाए, वो बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये सारी चीजें किसी स्टेट को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना, और ज्यादा लिबरल बनाना, इक्वालिटी देना, इससे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगी, एक यूनाइटेड नेशन बनने में हेल्प होगी, राइट। एक यूनिटी आएगी उस नेशन में जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली आप क्यों पढ़ते हो कि माइनॉरिटी के राइट्स हैं, माइनॉरिटी के राइट्स हैं टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। ये सारी चीजें क्यों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं? क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, अगर हम माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इसी तरीके के मूवमेंट्स होने लगेंगे और इंडिया भी इसी तरीके से टूट सकता है, राइट। उसको टूटने से बचाने के लिए ही हमें माइनॉरिटीज को भी रिकॉग्निशन देना होता है। उनका भी उतना ही हक है इंडिया पर जितना आपका और मेरा है, राइट। इसीलिए ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इम्पॉसिबल टास्क है एक तरीके से। अगर हम ग्रुप को कहने लगे कि तुम अपना अलग स्टेट बना लो, तुम अपने अलग स्टेटहुड में जाके रहो, एक तरीके से तुम अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बना लो, तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि हर ग्रुप के अलग अलग फीचर्स रहते हैं, हर ग्रुप कल्चरली खुद को अलग देखता है, हर ग्रुप के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग एथनिसिटी रहती है, उसके अलग एथिक्स रहते हैं। इस हिसाब से करने लगे तो बहुत सारी नेशंस निकल कर आ जाएंगी। अगर सच में ऐसा हो गया तो एक तरीके से काफी छोटे छोटे स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वीक होंगे, पॉलिटिकली तो वीक होंगे ही होंगे, ठीक है, और एक तरीके से मल्टीपल प्रॉब्लम्स निकल कर आ जाएंगी। माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, कम होने की वजह और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से हम फाइनली क्या समझते हैं? क्या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब अलग नेशन बना लेना होता है या किसी नेशन के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स देना माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करना होता है,
जी हाँ, इस राइट को अब री इंटरप्रेट किया गया है। पहले इस राइट का मतलब क्या था, जब फ्रीडम स्ट्रगल्स हो रहे थे इंडिया में भी, जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब था कि हमें एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनना है, ठीक है, हमें अपनी एक अलग नेशन बनानी है। उस वक्त क्योंकि जरूरत थी ऐसी, राइट, उस वक्त इस राइट का मतलब यही था कि अपनी अलग नेशन बनाना, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना, पॉलिटिकली अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना इंटरनेशनल फोरम्स में, तब इस राइट का मतलब ये था। लेकिन आज जब किसी स्टेट के अंदर इतने सारे छोटे छोटे ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग करो, हमें एक अलग नेशन बनाओ, तब आज इस राइट का मतलब ये हो चुका है कि नहीं, एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर रहना कैसे है, किसी नेशन को और ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाना है, जहां सब लोग रह सके, ठीक है, जहां सब लोग एक साथ रह सके, जहां हर किसी के पास डेमोक्रेटिक राइट्स हो, ठीक है, उसी को कहेंगे हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। याद रखिएगा, आज इस राइट का मतलब काफी ज्यादा बदल चुका है। सो फाइनली गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इंस्टाग्राम की मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे जाके देख लीजिएगा। वहां पर आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, बहुत लोग क्लियर करते हैं, आप भी आकर वहां पे मुझसे बात कर सकते हो, और इंफॉर्मेटिव रील्स भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ। ऐसा यार नहीं है कि हम किसी की पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हार्म करना चाहते हैं। अगर कोई ग्रुप हमसे चाहता है कि उसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, तो हम इस राइट को, इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनकी क्लेम ऑफ आइडेंटिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हाँ उन्हें एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उन्हें भी रिकॉग्नाइज करो, उन्हें भी राइट्स दो, तो हम उन्हें भी रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें भी एक तरीके से उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनका जो क्लेम है आइडेंटिटी का, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमें ये चीज भी याद रखनी चाहिए, जो उनके आइडेंटिटी क्लेम्स है, वो जो बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, इस वजह से किसी नेशन में डिविजन्स नहीं होने चाहिए, ना ही वायलेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। ये अगर वो लोग बोल रहे कि हाँ उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, तो ये पीसफुली भी हो सकता है, पीसफुली भी हम उन्हें उनके राइट्स दे सकते हैं। इस वजह से अगर डिवीजन हो रहा है, अगर टुकड़े हो रहे हैं किसी नेशन के, अगर वायलेंस हो रहा है सोसाइटी में, तो ये काफी ज्यादा गलत है। अगर ऐसे छोटे छोटे वायलेंट ग्रुप्स को हम रिकॉग्नाइज करने लगेंगे जो कि काफी इनटॉलरेंट है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे ग्रुप्स को हम रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, एक तरीके से नेशनलिज्म रह ही नहीं पाएगा, राइट। नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए साथ में रहना काफी ज्यादा जरूरी है, एक यूनिटी में रहना काफी ज्यादा जरूरी है। So thank you so much for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.